नमस्कार दोस्तों, आप सबको विद्या न्यूमरोलॉजी के सब व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व के बारे में। देखिए, आज से दीपावली स्टार्ट हो रही है। हम जानेंगे इस वीडियो में धनतेरस के बारे में। धनतेरस आपको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। कल थी वसुबारस एकादशी और वसुबारस एक साथ समान आदत गई थी, इसलिए हम आज से ही दीपावली स्टार्ट करेंगे धनतेरस के दिन। देखिए, पूरे साल में कितने हम शिद्दत से ये दीपावली के पर्व की राह देखते हैं। हर साल हम वेट करते हैं कि लक्ष्मी अट्रैक्शन के लिए, अपने धन संपदा के लिए, अपने हर कोई भी आपको क्या क्या काम करना है, तो हम सोचते हैं कि हम धनतेरस या दीपावली के दिन करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए ये दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन? तो देख, आज सुबह जल्दी उठकर, अब जैसे हर दिन आपको जल्दी उठना चाहिए, लेकिन दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन खासकर आप जल्दी उठ लीजिए। उस दिन आप घर में नमक के साथ पोछा लगा दीजिए। उसके बाद श्री सूक्त का पाठ कर दीजिए। उसके बाद आप आपके सब भगवान के मंदिर में जाके मीठा भोग अपने भगवान को चढ़ाकर आ जाए। उसके बाद आप पीली सरसों, आप जानते ही होंगे, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। पीली सरसों आप पूरे घर में छिड़का कर शाम के समय पर वो आप पोछा लगाकर या झाड़ कर वो बाहर फेंकवा दीजिए। दोपहर के समय पर गाय को रोटी देना बहुत जरूरी है धनतेरस के दिन। उस दिन आपको धन्वंतरी की पूजा भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धन्वंतरी के जो देवता है वो आरोग्य से बिलोंग करते, मतलब आरोग्य के लिए धन्वंतरी की देवता है। इनके लिए आपको सही समय पर, यानी कि दोपहर के बाद जो धन्वंतरी का जो शुभ समय चालू होता है, उस टाइम पे आप धन्वंतरी की पूजा कर दीजिए। अभी धन्वंतरी की पूजा आप कैसे करेंगे कि आपके पास मूर्ति हो, कौन से भी फोटो फॉर्म में आपके पास धन्वंतरी देवता हो, अगर ना हो तो आप लैपटॉप से या कोई मोबाइल से उनकी प्रिंट निकाल कर उनकी पूजा घर में रखकर उनकी पूजा कर सकते हो। धन्वंतरी देवता को क्या भोग लगाना चाहिए? आपको साबुत धनिया, गुड़, और आपके पास कोई भी व्हाइट चीज हो, उसको लाया भी बोलते हैं, बताशा बोलते हैं, या तो मीठी गुड़ आती है व्हाइट कलर की, वो धन्वंतरी देवता को चढ़ा दीजिए। और धन्वंतरी देवता को आप बोल दीजिए, हमारे घर में आरोग्य के साथ धन संपदा जो भी है वो बहुत वर्षे बहुत अच्छे रहे, किसी भी की हेल्थ खराब ना हो। अगर राहत चल रही है तो उनको राहत मिल जाए। तो उनके साथ आप दोपहर में उनकी पूजा करके, उनके साथ बातचीत करके, उनको आराधना करके, आप उनके साथ बैठ के दो उनका जो धन्वंतरी मंत्र है, 2 अक्षर उनका, वो आप जाप कर सकते हैं। धन्वंतरी देवता की पूजा होने के बाद शाम के समय पर आप गाय को रोटी खिलाकर आ जाइए। उसके बाद आप शाम के समय पर फिर से घर में सब झाड़ू पोछा लगाकर आप अपने धनतेरस को स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में जितनी भी लेडीज लोग हैं, उनको उस दिन चांदी का छल्ला, बिछुआ या तो फिर कोई भी कॉइन गिफ्ट कर दीजिए। उसमें आपकी माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, या तो फिर पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। किसी भी आपके घर के लेडीज को चांदी का कोई भी आप चीज गिफ्ट में दे सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे, उस दिन आप सफेद चीज ज्यादा यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। चावल का जो भी है आपके घर में पहले से भी अगर दीपावली की बहुत से आ चुकी है, लेकिन उस समय पर धन्वंतरी देवता के समान धनतेरस के दिन आपको थोड़ा बहुत चावल घर में लाना है। लेकिन चावल कौन सा लाएंगे, वो टूटा चावल नहीं चाहिए। आपके हिसाब से 1 kg आप लाएंगे तो भी चलेगा। कोई भी आप कांसे का, पीतल का या कॉपर का, ब्रास का, कौन से भी आपको जो इच्छा लगे, कौन से भी बर्तन आप उस दिन खरीद लीजिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने बर्तन खरीद लिया, यानी कि लक्ष्मी पूजन के दिन आप जो झाड़ू की पूजा करते हैं, वो दिन धनतेरस के दिन ही आपके घर में लाए। आज के धनतेरस के दिन लाएंगे, अमावस पड़ती है, जैसे कि लक्ष्मी पूजन के दिन अमावस रहती है। दीपावली अमावस के दिन कभी भी लक्ष्मी, यानी कि आपके घर सब बोलते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आना शुभ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमावस के दिन 4 चीजें घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए, मतलब वो 4-5 चीजें हैं, उनको घर में कभी भी नहीं लाना चाहिए।
अभी आपने जो भी खरीदारी करनी है चांदी का, या भी आपके हिसाब से आपको कुछ भी खरीदारी कर सकते हो, कपड़े जो अपने दीपावली के हिसाब से आप जो भी खरीदारी कर सकते हो वो कर दीजिए। अब मैं अपने बर्तन लाया, ग्रोसरी लाई, चावल खरीदे, उसके बाद आप व्हाइट चीज में कुछ ना कुछ दूध पनीर का उस दिन आपके घर में भोग लगाकर आपके भगवान को चढ़ा दीजिए। उसमें कुछ भी अम्रखंड हो सकता है, पनीर का भी कुछ मीठा हो सकता है, या खाने खीर भी आप कर देंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पे आपको उस दिन क्या करना चाहिए, धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज को और आपके घर में जो भी पूजा घर में जो भी चीजें हैं उसको बोल कर, मतलब आराधना कर कर, उसको सामने रख कर कुछ ना कुछ जो भी आपको मन में है, कुछ आपके नहीं हो रहा है, या तो फिर आपके घर में ये खराब हो रही है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, वो वहाँ धन्वंतरी महाराज या आपके भगवान देवता के सामने बैठकर आप एक नीला पेपर लेके उसमें रेड कलर के पेन के साथ आप सब चीजें आपके मन में है जो नहीं हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि एक 20 साल में हमको ये चीज चाहिए, वो नीले पेपर पे रेड पेन से लिखकर वो फोल्ड करके आपके पूजा घर में, चांदी के डिब्बे होंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप स्टील की डिब्बी, प्लास्टिक को छोड़कर कौन सी भी डिब्बी अवेलेबल है तो वो डिब्बी छिपाकर आपके देवघर में या पूजा घर में आप स्थापित कर सकते हो। उसमें आपको चावल, गोमती चक, कमलगट्टा, 3 प्रकार की पूजा आती है, वो आप उसमें डालकर वो पैक कर कर आपके पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। इसके अलावा आपको जो भी चीज आपके मन में है वो भी चीज एक पेपर लेके, पीला पेपर ले लीजिए। आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो वो लिख लीजिए, आपके बच्चों को कोई दिक्कत है वो लिख लीजिए, आपके घर में कोई आदमी बीमार है वो भी लिख दीजिए उस पे, वो भी आपको रेड पेन से ही पीले पेपर पर लिखना है। ये सब लिख के आपको वो फोल्ड करके आपके घर में वो किसी भी बर्तन के नीचे, जैसे कि आप कुछ भी रख सकते हो, नॉर्थ में वो सब आपको रखना है। अब करके देखिए, और वो जो चीज है तो एकदम सिद्ध से कर दीजिए। नॉर्थ में भी कभी रखेंगे प्लास्टिक का कवर डाल के, उस दिन आपके मन में जो भी इच्छा है वो 3:30 के बाद, मतलब 3:30 बजे के बाद आपको ये सब करना है। नैऋत्य कोण में अगर आप रखेंगे तो आपकी सब इच्छा कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आप चांदी का, अगर आपके पास सिक्का नहीं है, मतलब आप हर साल में कुछ ना कुछ खरीदी करते हो, उसका हिस्सा बना दीजिए। आपके जो पितृ देवता है उस दिन आपकी उसकी भी आराधना करना जरूरी है। उससे इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कुत्ते को भिगी हुई रोटी गुड़ डालकर देनी चाहिए। आप जैसे कि हर शनिवार के दिन अलग से जो हम उपाय बताते हैं आपको कि भिगी हुई रोटी या टोस्ट डालना चाहिए, लेकिन उसमें गुड़ डालना चाहिए। और आपके घर के आसपास अगर वो कुत्ता हो तो मिल ही जाता है, तो उनको जरूर खिलाइए। और आपके पितृ देवता की आराधना करने के लिए, आपके पूर्वजों की आराधना करने के लिए आपको आपके घर के बाहर खास पितृ देवता के अलग से दिया, आप आटे का दिया बनाकर अलग से जला दीजिए। क्योंकि दिवाली में हम दिया जलाते हैं, वो छोड़ के आपको अलग दिया उनके लिए जलाना, उनका नाम लेके बहुत जरूरी है। आप ये कर सकते हो। अभी एकदम से खास उपाय आपको ये धनतेरस के दिन भी करना है, और अब दिवाली का जो वीडियो है उसमें भी मैं बताऊंगी आपको ये दोनों टाइम पे भी करना है। हो सके तो आप ये 4 दिन, मतलब 5 ही दिन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ध्यान से सुनिए क्या करना है। काजल की डिब्बी लेनी है। काजल की डिब्बी लेने के बाद भोग का आटा देख लीजिए। भोग के आटे में वो मिक्स करके उनके 3 दिए बताए, मतलब 3 दिए तैयार करके आप उसमें घी डाल के जला दीजिए। अभी ये 3 दिए आप कहाँ पे लगाएंगे, आपका जो डायरेक्शन देखिए, वो आपके घर का जो भी नैऋत्य कोण आता है उसमें एक लगाएंगे। घर के सामने अपने जो दहलीज के आगे वहां पे एक लगाएंगे। अगर आपके घर पे आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो, आपके पास कोई व्यवस्था ना हो, तो या तो फिर आप होम टाउन पे रहते हो तो कहीं भी रहते हो, लेकिन आपको ये 3 रास्ते पे जाके एक दिया जलाना है। आते समय आपको दूध डालकर या कुछ भी रोटी डालकर आपको कुत्ते को खाने के लिए डालकर घर में आना है। पूरे साल में आपके साथ कोई निगेटिविटी है,
बुरी नजर आपको लगी है, आपके धन को बुरी नजर लगी है, बिजनेस को बुरी नजर लगी है, अपना कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है, हेल्थ खराब हो रहा है, घर में पैसा नहीं टिक रहा है, या तो क्लेश ज्यादा बढ़ता है। तो दूसरी बात है कि बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं, क्योंकि अभी ये कॉमन प्रॉब्लम है। किसी ने मुझे बोला था कि आप ऐसे बार बार क्यों बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास लोग यही सवाल लेके आते हैं कि ये हमारा बच्चा क्या मैरिड नहीं हो रहा है, लेकिन ये करिए, बहुत अच्छा है, आप ये करेंगे पूरे शिद्दत के साथ। जब आप शाम के समय की पूजा करते हो, एकदम से आप शाम के 3 साल के बाद ही आपको ये सब करना है। आप करके देखिए, ये 5 दिन में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप हर शनिवार के दिन भी करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जैसे भी आप धनतेरस की पूजा होती है, आप रेगुलर कर दीजिए अपने हिसाब से। और पीली सरसों फिर से आप नैऋत्य कोण में थोड़ी सी छिड़का दीजिए, और ईशान कोण भी कांच की कटोरी में 5 दिन आप पीली सरसों वहां पे रखवा दीजिए। जैसे कि ये 5 दिन में लक्ष्मी माता एकदम से प्रसन्न हो जाती है। ये एक सिंबल है कि आप वहां पे पीली सरसों रख देंगे तो आपके घर की निगेटिविटी पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। उसके बाद आपको शाम के समय पर, आपने पूजा कर दिया, सब हो गया आपका, धन्वंतरी महाराज का सब आपने सब पूरे दिन में ये सब रेगुलेशन में कर दिया, तो आपको एक छोटा सा मटका आता है, कौन सा भी मिट्टी का मटका होता है, छोटा या बड़ा आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा शहद, चावल और 4 प्रकार की गूंज, नहीं है आपके पास तो 2 प्रकार की गूंज होगी तो भी चलेगा। उसमें 2 गमटी चक्र डालकर, अच्छे की तिल्ली की जो बॉक्स रहती है वो डालकर, उससे मिट्टी डालकर, वो आपके बच्चों के नाम से, अपने घर के जो भी चीजें, बच्चों के नाम से, अपने जो भी घर के मेंबर हैं उनके नाम से उनके सिर पे उतार के आप कहीं पर जाकर वो गाड़ दे, इजी गाड़ दे। किसी का आने जाने का वहाँ का ये नहीं रहना, रास्ता नहीं होना चाहिए, वहां पर गाड़ दे। तो ये खाली 4-5 चीजें करने मात्र से आपकी धनतेरस बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, आपके पास पैसा बहुत आ जाएगा। पहले तो बात निगेटिविटी निकलेगी घर से, कोई ना कोई आपका जो प्रॉब्लम है पैसे का वो निकाल देंगे, वैसे ही आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम साफ हो जाएंगे तब भी तो आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी, ये आपको संभाल के ले जाए। नहीं तो हम हर साल में कुछ ना कुछ नया करने के सोचते हैं, लेकिन ये आप सब चीजें करोगे, ध्यान से करोगे, जैसे कि एक दूसरे से कनेक्टेड जो चीजें रहती है वो करोगे तो आपके लिए तो हर दिन ही धनतेरस के समान है, हर दिन ही दिवाली के समान है। लेकिन आपके पास ये सब चीजों का प्रॉब्लम है तो आपके पास ये दिवाली का जो पर्व है वो एकदम से निगेटिव होता है। आप सब ये पूरे विधि विधान से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब सोचते हैं कि हमको ये चीज करनी है तो हम उसमें कुछ ना कुछ सोचते हैं, अरे ये करने से वो क्या क्या ये होगा क्या। आप ये मत सोचे, करके देखें, फिर हमको बताइए कि ये करने से ये नहीं हुआ या हुआ भी, अगर हुआ भी है तो भी हमको बताइए, और नहीं हुआ वो भी हमको बताइए, लेकिन करके देखिए। और आपको ये दिवाली का पर्व अच्छे से मनाइए। आपके घर में ज्यादातर उस दिवाली के पर्व में आपको पूरे साल में अगर बाहर रहते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको उस 5 दिन में आपके पूरे परिवार के साथ वो व्यतीत करने चाहिए, क्योंकि आप साथ रहेंगे तो एकदम से खुशी बढ़ जाएगी, घर में ज्यादातर शांति बनी रहेगी और आपके घर में अच्छा माहौल एकदम से मेंटेन रहेगा। आपको जो भी चीजें हैं घर में रहते हैं तो आपको बनाने के लिए अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आप दिवाली के टाइम पे अगर बाहर रहेंगे तो आप कौन सी भी चीज कौन से भी मन हो जाए या तो आपको करने की चाह भी है तो नहीं कर पाएंगे। हो सके तो आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ और आपके प्रियजनों के साथ दिवाली का पर्व मनाइए। ये था इस वीडियो में धनतेरस के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लक्ष्मी पूजन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।